नमस्कार दोस्तों, राज शिव भक्त यूट्यूब चैनल पर आपका एक बार फिर स्वागत है। आज हम जानेंगे कि हम जो कर्म करते हैं उसके आधार पर अगले जन्म में क्या बनेंगे, और साथ ही यह भी जानेंगे कि फिर से मनुष्य योनि में कैसे जन्म ले सकते हैं। कहा जाता है कि प्रत्येक मनुष्य को अपने कर्मों पर विशेष ध्यान देना चाहिए, और यदि कोई व्यक्ति आज बुरे कर्म करता है तो उसको अगले जन्म में इसका फल भी अवश्य ही मिलता है। हमारे शास्त्रों में भी इस विषय पर कई प्रकार से कथाओं और कहानियों के माध्यम से समझाया गया है। गरुड़ पुराण में इस बात का भी उल्लेख है कि व्यक्ति को अपनी मृत्यु के बाद कर्मों के आधार पर ही स्वर्ग और नरक की प्राप्ति होती है, और कर्मों के आधार पर ही अगले जन्म में किस रूप में और किस योनि में कहाँ और कब जन्म लेना है यह भी तय किया जाता है। तो अब जानते हैं अगले जन्म में सर्प या सांप क्यों बनते हैं। अगर कोई व्यक्ति धन को बहुत ही ज्यादा मानता है और जरूरत पड़ने पर भी धन को खर्च नहीं करता, तब इस तरह के कर्म वाले व्यक्ति अगला जन्म तो लेते हैं, लेकिन उन्हें सांप की योनि प्राप्त होती है, और सांप की योनि लेने के बाद वह किसी गड़े हुए धन की रक्षा करते हैं। इसके अलावा जो व्यक्ति गुस्सैले स्वभाव वाला होता है और बदला लेने के लिए हर समय तैयार रहता है, ऐसे व्यक्ति भी अगले 7 जन्म सांप बनते हैं और इंसानों के द्वारा ही उनकी मृत्यु होती है। अगले जन्म में गिद्ध कौन बनता है। दुनिया में मित्रता का रिश्ता सबसे खूबसूरत होता है, लेकिन कुछ लोग मित्र के रूप में शत्रु बने रहते हैं। गरुड़ पुराण के अनुसार ऐसे लोग जो मित्रों के साथ शत्रु बनकर छल करते हैं, उनका अगला जन्म गिद्ध के रूप में होता है। अगले जन्म में मंद बुद्धि कौन बनता है। जो व्यक्ति अपना सारा जीवन नशे में बिताता है, ऐसे व्यक्ति अगले जन्म में मंद बुद्धि के रूप में जन्म लेते हैं। इसके अलावा कुछ लोग अपने आप को बहुत ही होशियार और चालाक समझते हैं। अगर ऐसे व्यक्ति अपने पूरे जीवन में दूसरों को मूर्ख बनाकर धन अर्जित करते हैं तथा दूसरों को ठगने पर ही उसके जीवन का समापन होता है, तो ऐसे व्यक्ति भी अगले जन्म में मंद बुद्धि के रूप में जन्म लेते हैं। अब जानते हैं अगले जन्म अजगर कौन बनता है। ऐसे व्यक्ति जो लोग आलसी होते हैं और किसी भी तरह का कोई कार्य नहीं करते तथा किसी एक स्थान पर लेटे हुए घंटों तथा दिन बिता देते हैं, ऐसे व्यक्ति अगले जन्म में अजगर बनते हैं। इसके अलावा जो व्यक्ति शिव पुराण लेटे लेटे सुनता है, वह भी अगले जन्म अजगर की योनि प्राप्त करता है। अगले जन्म गधा कौन बनता है। ऐसा व्यक्ति जो हत्यारा हो तथा दूसरों का कत्ल किया हो, इसके अलावा सारा जीवन उसका बदमाशी, लूटपाट एवं गुंडागर्दी में बीता हो, ऐसा व्यक्ति अगले जन्म में गधे की योनि प्राप्त करता है, और गधे की योनि में जन्म लेने के बाद जीवन भर लात और डंडे की मार सहना पड़ता है। उसका मालिक भी वही होता है जिसकी उसने पूर्व जन्म में हत्या की थी। इसके अलावा जो व्यक्ति दूसरों की झूठी चुगली और निंदा करके दूसरों का जीवन बर्बाद करते हैं, ऐसे व्यक्ति भी अगले जन्म में गधे बनते हैं। अगले जन्म छछूंदर कौन बनता है। ऐसे लोग जो दूसरों के घर में होने वाली घटनाओं एवं बातों का बहुत ध्यान देते हैं, दूसरों के घर में ताक झांक करते हैं, ऐसे व्यक्ति अगले जन्म में छछूंदर बनते हैं। इसके अलावा महकने वाली वस्तु की चोरी करने वाला भी अगले जन्म में छछूंदर की योनि प्राप्त करता है। तोता कौन बनता है। जो व्यक्ति दिन भर बात करता है, अर्थात जो व्यक्ति ज्यादा बात करता है, ऐसे व्यक्ति अगले जन्म में तोता की योनि पाते हैं। इसके अलावा कपड़ों की चोरी करने वाला व्यक्ति भी अगले जन्म में तोते की योनि पाता है। जो व्यक्ति दूसरों की खेत में से साग सब्जी चोरी करते हैं, ऐसे लोग भी अगले 7 जन्म तक तोता बनते हैं, और उन्हें नीम पर लगने वाले कड़वे फल को खाकर अपना जीवन यापन करना पड़ता है। अगले जन्म कोंच चिड़िया कौन बनता है। बड़ा भाई पिता तुल्य होता है, इसलिए वह सदैव ही आदरणीय है। कभी भी किसी भी परिस्थिति में उसका अनादर न करे, अन्यथा कोच नामक पक्षी के रूप में जन्म लेना पड़ता है। उसका जन्म काल 10 वर्ष का होता है। अगले जन्म में भेड़िया कौन बनता है। जो व्यक्ति किसी भी स्त्री का अपमान करता है और बात बात पर परेशान करता है तथा स्त्री का आदर नहीं करता, वह व्यक्ति अगले जन्म में भेड़िया बनता है, और भेड़िया बनने के बाद कुत्ता बनता है तथा कुत्ता बनने के बाद शियार बनता है। इसके अलावा दूसरों का हक छीन कर खाने वाला व्यक्ति भी अगले जन्म में कुत्ता बनता है। अगले जन्म में बकरा कौन बनता है। कहा जाता है कि कंठ में माँ सरस्वती वास करती है, इसलिए जिन लोगों की वाणी में मधुरता नहीं होती और जो दूसरों को भला बुरा कहते हैं या हमेशा गाली गलौज करते हैं, उनका अगला जन्म बकरे के रूप में होता है। अगले जन्म छिपकली कौन बनता है।
यदि कोई व्यक्ति दूसरे व्यक्ति की या दूसरे के घर के लोगों की चोरी छिपे बात सुनता है, वह व्यक्ति अगले जन्म में छिपकली का जन्म पाता है और जब वह व्यक्ति मरता है तो यमदूत उसे यमलोक ले जाते हैं और उसके कानों में खौलता हुआ तेल डालते हैं। अगले जन्म में कीड़े कौन बनता है? अगर कोई व्यक्ति स्वर्ण की चोरी करता है तथा उस स्वर्ण को बेचकर अपने घर का लालन पालन करता है, वह व्यक्ति अगले जन्म में कीड़े के रूप में जन्म लेता है। किसी दूसरे के कीमती आभूषण सोने और चांदी को चोरी करके अपना जीवन यापन करने वाले व्यक्ति को कीड़े की योनि प्राप्त होती है। अगले जन्म में कौआ या काग कौन बनता है? जो व्यक्ति अपने पूर्वजों और पितरों को संतुष्ट नहीं कर पाता और संतुष्ट करने के पहले ही मर जाता है, वह व्यक्ति अगले जन्म में कौआ बनता है और प्रत्येक पितृपक्ष में कौवे के रूप में श्राद्ध का भोजन ग्रहण करके पूर्वजों तक पहुंचता है। इसलिए हर व्यक्ति को मरने के पहले अपने पूर्वजों को संतुष्ट कर देना चाहिए तथा संभव हो तो भागवत का पाठ जरूर कराना चाहिए। अगले जन्म में बिल्ली कौन बनता है? अगर कोई व्यक्ति अपनी बहन का हक छीनता है और उसे अपमानित करता है, ऐसे व्यक्ति अगले जन्म में बिल्ली की योनि प्राप्त करते हैं और उनके हक का भोजन और कोई छीन कर खा जाता है। अगले जन्म कबूतर कौन बनता है? अगर कोई व्यक्ति किसी की बुराई करता है और चुगली करता है, ऐसे व्यक्ति अगले जन्म में कबूतर बनते हैं तथा जब भी उनकी मृत्यु होती है तो यमदूत उन्हें खोलते गर्म तेल पर डालते हैं और फिर उनके जीभ को सांप और बिच्छू से कटवाते हैं। अब हम जानेंगे कि कौन से कर्म करने से हम पुनः मनुष्य की योनि प्राप्त कर सकते हैं। जो व्यक्ति सदैव दूसरों की मदद करता है, पशु पक्षी और अन्य जीवों पर दया करता है, जरूरतमंदों की मदद करता है और निस्वार्थ भावना से संचित धन का उपयोग धार्मिक कार्यों में करता है, तो ऐसे व्यक्ति अगले जन्म में मनुष्य योनि में ही जन्म लेते हैं। साथ ही समाज में अच्छे कार्य करके दूसरे को लाभान्वित करते हैं। तो दोस्तों, अगर आप और भी ऐसे ही रोचक तथ्य और धार्मिक पौराणिक कथाएं सुनना चाहते हो कि हमारे धार्मिक शास्त्रों, ग्रंथों और वेद पुराणों में क्या लिखा है, तो इसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और बेल आइकन को दबाकर ऑल पर क्लिक कर लेना है ताकि आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। वीडियो को पूरा देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।